सर्दियों में गैस ना होना एक बहुत बड़ा इशू है और इस इशू को हम रिज़ॉल्व करेंगे। ख़ास तौर पे जब हमें रोटियां बनानी हो तो हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में एक साथ 4 से लेकर 10 रोटियां बिल्कुल ही एक साथ बनेंगी। कम प्रेशर हो उसमें आप आसानी इसमें बना सकते हैं। और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं अपने कुकर के मसाइल को, ये हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स, जिस पर अमल करके आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। गर्मियों में हमारे साथ इशू रह जाता है बिजली का, और सर्दियों में हमारे साथ इशू रह जाता है गैस का। तो दोनों में ही बिलों का होता है मसला। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और टिप नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास इस तरह से होते हैं प्रेशर कुकर्स, और जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बाज़ औक़ात इनके ये जो रबर होते हैं ये लूज़ हो जाते हैं। तो जब हम इनको लगाते हैं तो क्या होता है कि इनमें से प्रेशर जो है बाहर निकलता है, जिससे हमारी हीट अच्छे से नहीं बनती। इसका बहुत आसान सा हल है कि आपने ले लेना है ऑयल। आपके किचन में जो भी ऑयल हो या कुकिंग ऑयल ले लें, और उसको इस तरीके से आपने अपने हाथों पर लगा के इस रबर को जो है बहुत अच्छे से फिक्स कर देना है। इसके ऊपर ऑयल को अंदर की तरफ भी लगाएंगे और बाहर की तरफ, और उसके बाद आप इस रबर को लगा देंगे। फिर आप देखेंगे कि आप जब इसे कुकर को चलाएंगे तो हीट जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी और आपका काम हो जाएगा बहुत आसान, और आपका प्रेशर कुकर बिल्कुल सही वर्क करेगा। कैसी लगी मेरी टिप मुझे बताइएगा कमेंट करके। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी ये जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ से जब हम कुकर को चलाते हैं, उसमें दाल वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है कि सारा पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से ऑयल को ले लेना है और इन जगहों पे आपने तीनों पार्ट्स पे इनके ऑयल को अच्छे तरीके से लगा देना है। ये आप कुकिंग ऑयल ले लें या सरसों का ऑयल, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी बाहर नहीं निकलेगी। थर्ड टिप की तरफ आते हैं कि जब भी हम दूध बॉईल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो है दूध उबल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा ही मैसी हो जाता है हमारा चूल्हा। तो आप इस तरह एक कप रख देंगे, इससे दूध बाहर नहीं गिरेगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिप नंबर 4 है, ये हमारी जो है वो ये भी एक हम बना रहे हैं ऑर्गेनाइज़र प्लास्टिक बॉटल से। और ये मैंने कट करके रखी हुई थी क्योंकि मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था जिसमें मुझे अपर पार्ट चाहिए था और इसका लोअर पार्ट पड़ा हुआ था। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसका उतार देना है ये रैपर। अच्छा, प्लास्टिक की बॉटल्स को आप बिल्कुल मत फेंका करें, ये आपके बहुत काम की होती हैं। इनसे हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। आपने देखा है कि हम अपने किचन में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। इसको मैंने इस तरह से थोड़ी सी शेप दे दी है ताकि ये मेरी फ़िक्स हो जाए, क्योंकि जो मैं ये ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ वो आपके बहुत सारे कामों को कर देगा आसान, आपके वक्त बचाएगा और इसके साथ ही आपकी जो है इससे जो है काफ़ी सारा आपके मसाइल जो है हो जाएंगे हल। बिल्कुल इस तरह से मैं इसकी शेप दे दूँगी नीचे से, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा डिज़ाइनिंग वाला था तो मैंने सोचा कि इसको कट कर लूँ क्योंकि ये हमें थोड़ा तंग करेगा। तो इसको मैंने यहाँ से फिर से ऊपर से थोड़ा सा शेप दे दिया है और इसके बाद ये मेरा रेडी हो गया। इसके जो शार्प एजेस हैं इसको आप खुद अगर हम कभी आपको बताना भूल जाते हैं फिर भी आप इनको जो है वो इस्त्री से या फिर आप छुरी को गर्म करके या काबे की मदद से आप इसको लाइटर कर सकते हैं ताकि आपके हाथ पे ना लगे। अब हमने क्या करना है, हमने ले लेना है एक फ़ॉइल, बिल्कुल एलुमिनियम फ़ॉइल ले लेना है। आपके पास यूज़ पड़ा हो वो ले लें। इस तरह बॉटल के ऊपर चढ़ा के आपने इसकी शेप बना देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको बॉटल को इसके अंदर से निकालना है और यही जो हमने शेपर बनाया है इसको हमने इसके अंदर फिक्स कर देना है। इसको हम अच्छे से इसके अंदर फिक्स कर देंगे। अब ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के हो जाएगा रेडी। ये हमारे बहुत काम आने वाला है। क्या करेगा ये हम अब आपको भी बताएंगे, क्योंकि हम जब कुकर में दाल वगैरह बनाते हैं या चावल वगैरह बनाते हैं या फिर हम कुछ इस तरह की पाई वगैरह, तो क्या होता है कि उसका पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम ले रही होती हैं और पानी उसमें ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो सारा निकल के बाहर की तरफ आता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा चूल्हा सारा जो हमने साफ़ किया होता है वो मैसी हो जाता है, सारा गंदा हो जाता है और सारा पानी उसके ऊपर आ जाता है। तो हमें लग जाता है डबल टाइम और हमारा वक्त भी बर्बाद होता है और इसके साथ जो है हमारे कामों को भी काफ़ी देर हो जाती है। तो इसके लिए हम ये बना रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें काम नहीं भी करी होती, तो आपने इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बना लेना है। इसको इसके ऊपर इस तरह से कर देना है फिक्स। अगर आप शेप ना भी देना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप दे दें तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से आपने लगा देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इसके जो ये है इस पार्ट को नीचे की तरफ कर देना है और इस तरह से आपका जो है ये पानी बिल्कुल बाहर नहीं गिरेगा। आप जब कुकर को चलाएंगे आप देखेंगे कि अब ये कुकर चल रहा है, इसमें से कोई पानी बाहर नहीं आ रहा। तो ये आपका जो है इस तरह से काम हो जाएगा आसान। कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं कपड़े से ही हमेशा रोटी को सेकती थी और मुझे नहीं पता था कि हमारा ये साग बनाने वाला या फिर ये इस तरह से मधानी के जिसे हम काम लेते हैं, ये जो है दाल को हम रगड़ा लगाते हैं, ये साग को लगाते हैं, तो ये काम भी आता है। ये मैंने अपनी एक बहुत ही प्यारी हमारी जो है यूट्यूबर हैं मोमिनिया ATF, उनकी मैंने ये देखी और फर्स्ट टाइम मैंने उनके ही चैनल पे ये देखी थी टिप और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा मैं भी इसे ट्राई करूं और इस तरह से आप रोटी को सेकें और आप यकीन करें कि रोटी फूल जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। मुझे ये टिप बहुत अच्छी लगी ये टिप, और इसलिए मैंने उनका नाम भी मेंशन किया। मुझे अच्छा लगा और आप इसको ट्राई कीजिएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में हमें सुई गैस का प्रॉब्लम रहता है ज़्यादा। बिल्कुल गैस कम आ रही होती है और एट ए टाइम हमारे पास जो टाइम होता है दोपहर में सिर्फ 2 घंटे और उसमें गैस कम आ रही होती है। बाज़ औक़ात गेस्ट भी आए हुए होते हैं और हमें 5-6 चीज़ें बनानी होती हैं तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे टिप के जिससे आप जो है बहुत आसानी के साथ रोटियों को बना सकेंगे और इस तरीके से आप रोटियों को सेव भी कर सकेंगे। हमारे पास होते हैं प्रेशर कुकर, ये सबके घर में मौजूद होते हैं। आपने इसको ऊपर चढ़ा देना है चूल्हे के और ये बहुत तेज़ी से असल में हीटअप हो जाता है। इसको उल्टा करके आपने चढ़ा देना है और इस यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 पेड़े। अच्छा, पहले मैंने 6 ले लिए थे और उसको मैंने बना लिया था, तो ये मैंने फिर 4 ले लिए हैं। तो आपने इस तरह से पेड़े बना लेने हैं, फिर उनके ऊपर ऑयल डाल देना है, इस तरह से थोड़ा सा खुश्का डाल देना है। अच्छा, इसमें आपने ऑयल ज़्यादा डालना है, फिर उसके बाद खुश्का डालना है क्योंकि हमने इसको फिर ओपन भी करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको बना के और रोटी ले लेनी है बेल। अच्छा, इस तरह आपकी रोटियां पतली पतली भी बनेंगी और जो है बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने इसको अच्छे से जो है वो इस तरह से आपने बेल लेना है और बेलने के बाद आपने क्या करना है कि इनको जो है रोटियों को आपने क्योंकि गैस कम भी आ रही हो तो आपका कुकर बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। ये हार्डली 1 मिनट लेता है और आपका तवे की निस्बत बनिस्बत ये जल्दी गर्म होता है। तो आपने इसके ऊपर ये रोटियां इस तरह से डाल देनी है। ठीक है जी, इसको मैंने बेल लिया अच्छे से और इसको बेलने के बाद जो है मैं इनको डाल दूँगी। एक साथ हमारी 4 हैं, इनको मैं उठा के डाल दूँगी अपने जो है कुकर के ऊपर। और इस तरह की रोटियां आप इस तरह से हाफ़ कच्ची जैसे मैं आपको बना के दिखाऊँगी उसको आप सेव भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप उन पे जो है शॉपर लगाइए और उनको सेव कर दीजिए। अभी ये हमने डाल दी है इसके ऊपर और इसको जब ये एक साइड से आराम से पक जाएगी तो हम इसको पलट देंगे, फिर ये दूसरी साइड से पक जाएगी, उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से पकेगी और ये खुल भी रही है। ये इस तरह हमारी ये खुल जाएंगी और हम इन सबको अलग-अलग कर लेंगे। ठीक है, इनको उतार के मैं अलग-अलग कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको एक-एक करके आराम से सेक लूँगी। इस तरह से हमारी टाइम की भी बचत हो जाती है और हमारी रोटियां हमने जितनी भी बनानी हो हम इस कुकर की मदद से बहुत आसानी के साथ ये बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी सारी रोटियों को अलग कर लेना है और आपने ऑयल ज़रा ज़्यादा लगाना है क्योंकि इन पहली वाली में मैंने थोड़ा सा कम लगाया था। अभी देखें ऊपर वाली ये ज़्यादा पक गई है और नीचे वाली और सेंटर की जो है वो इतनी पक जाएंगी कि आप इनको अलहदा कर सकें। और उसके बाद फिर आपको इनको तेज़ी से आप जो है सेक लेंगे इसी कुकर पर और इसी तरीके से या आप मंदानी की मदद से या कपड़े की मदद से जो है इसको सेक लें। और ये हमारी सारी रोटियां अलहदा हो गई थी। अब ये मैंने जो है ये अलहदा कर ली हैं और इसके बाद मैंने इनको ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको सेकना शुरू कर दिया है और ये मैं जितनी देर में इनको बनाऊंगी उतनी देर में मेरी और रोटियां भी बन जाएंगी। तो ये आपको कैसी लगी टिप? अच्छा, ये जैसे मैंने यहाँ पे अलहदा से सेक ली हैं और उतार ली थी और अलहदा कर ली थी, इनको मैं शॉपर लगा के फ्रीज़र में भी रख सकती हूँ और फिर इस तरह से मेरे टाइम बच जाएगा, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इनको निकाल सकती हूँ। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम घर की चाबियाँ रखते हैं और हम ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे होते हैं तो हम अपने बैग में उठा के रख देते हैं। तो हमारा बैग आपको पता है पर्स में होती हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें और ढूंढने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका बहुत आसान सा हल लेकर आई हूँ कि आपने इस तरीके से चाबी को डाल देना है सेफ्टी पिन में और सेफ्टी पिन को आपने लगा देना है इस तरह से अपने बैग के अंदर या आप छोटी जिप के अंदर लगा दें या उसके बाहर लगा दें तो ये ईजी हो जाएगा। और जब भी आपको कहीं बाहर जाना होगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी और आप आसानी से अपने घर में जब आएंगे तो फिर आप की को निकाल लेंगे और आपके लिए काम हो जाएगा आसान। तो कैसी लगी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।